Assalamu alaikum, welcome to my channel. So today we are going to discuss glycolysis. Glycolysis is also called as Embden-Meyerhof-Sperner, जो कि EMP हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, पाथवे. ठीक है, सो ये दो नाम है, आप इसको जहन में रखिएगा. सो ग्लाइकोलिसिस, ये तो हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में हो रही होती है. ठीक है, सो अब हम ग्लाइकोलिसिस को जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में और ये बहुत जगह पूछी जाती है आपके थ्रू आउट लाइफ, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछी जाती है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड इन दिस स्टेप एटीपी इज यूटिलाइज. ठीक है, एक एटीपी यूटिलाइज हो गया यहाँ पे एंड इन दिस कन्वर्जन हेक्सोकाइनेस एंजाइम इज यूज. ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया. आफ्टर दैट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है with the help of enzyme phosphoglucose isomerase. आइसोमरेज एंजाइम, क्योंकि देखें ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है तो आइसोमरेज एंजाइम यूज हो रहा है. ठीक है, देन फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट. अगेन यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो रहा है और इसने अपना एक फॉस्फेट दे दिया और ये फ्रक्टोज के जो मॉलिक्यूल है उसमें फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट ऐड हो गया. ठीक है, सो इसमें क्या बन गया हमारे पास फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट. इन दिस रिएक्शन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम इज यूज. ठीक है, सो अब एल्डोलेज जो है एंजाइम वो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट की क्लेवेज करवाएगा यानी ब्रेक डाउन करवाएगा और इसकी ब्रेक डाउन दो मॉलिक्यूल्स में कर देगा, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ये दो तो बन गए. ठीक है, अब जिस तरह मैं अभी बताऊंगी कि ग्लाइसरल्डिहाइड पायरुवेट प्रोड्यूस करेगा, इसी तरह डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी अगेन दोबारा ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज. ठीक है, ये भी आइसोमरेज एंजाइम है, सो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंड जिस तरह ये पूरा ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एक पायरुवेट बनाता है, इसी तरह डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में और दोबारा पायरुवेट बनाता है. तो ये बात आप याद रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस. ठीक है, ये बात छोटी सी है लेकिन अक्सर जहन से निकल जाती है तो गड़बड़ हो जाती है. तो देन ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट. ठीक है, इसमें क्या होता है कि NADH बन रहा होता है. सो ये एक स्टेप जिसमें हमारे पास एक NADH आ गया. हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP और 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं. तो अभी तक ATP तो नहीं बने लेकिन 2 ATP यूटिलाइज ज़रूर हो गए हैं और एक NADH बन गया है. ठीक है, और इस रिएक्शन में G3P जो मैंने लिखा है दैट इज ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ठीक है, डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम यूज हो रहा होता है. Now 1,3-bisphosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate. ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस जो हमें नज़र आ रहा है कि सबस्ट्रेट से जो है एक फॉस्फेट कम हो गया. पहले फॉस्फेट 1 और 3 पे लगे थे, अब सिर्फ 3 पे लगा हुआ है और ये फॉस्फेट जो है ADP के साथ मिलकर इसने ATP बना दिया. तो हमारे पास पहला ATP प्रोड्यूस हो गया. ठीक है, इस स्टेप से हमें पहला ATP मिल गया और ड्यूरिंग दिस स्टेप phosphoglycerate kinase, this enzyme is going to catalyze this reaction. After that 3-phosphoglycerate is converted into 2-phosphoglycerate by the help of enzyme phosphoglyceromutase. ठीक है, फिर 2-phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate and in this reaction enolase enzyme is used. इसके बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू फाइनली जो हमें चाहिए प्रोडक्ट दैट इज पायरुवेट एंड इन दिस रिएक्शन वी हैव द एंजाइम पायरुवेट काइनेज. और अगेन इस रिएक्शन में ADP से ATP प्रोड्यूस हो रहा है यानी ये अपना फॉस्फेट दे रहा है, सबस्ट्रेट अपना एक फॉस्फेट लूज कर रहा है और वो जो है ATP प्रोडक्शन करवा रहा होता है. तो ये सेकेंड स्टेप है जहाँ पे हमें ATP मिल रहा है. सो हमने अभी तक 2 स्टेप देखे हैं कि जहाँ पे हमें ATP मिल रहा है, लेकिन हमने पढ़ा है कि हमें 4 ATP फॉर्म होते हुए नज़र आ रहे होते हैं. सो ये सिंपल सी बात ये है कि जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट वाला रिएक्शन है वो 2 बार होगा बिकॉज जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में. ठीक है, तो 2 और 2 4 ATP
हमें मिल जाएंगे। पायरुवेट को मैंने आपको थोड़ा सा आगे भी बता दिया कि ये जो है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, क्रेब्स साइकिल के थ्रू जाएगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म करेगी और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो है वो पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देगा और इसमें NADH यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो बातें लिखी हुई हैं कि 2 ATP हमने देखा कि यूज हुए थे इन अपर पार्ट ऑफ दिस पाथवे। ठीक है, वी हैव सीन 2 ATP यूज हुए थे। देन हमने देखा कि 4 ATP फॉर्म हो रहे हैं, तो हमारे पास नेट गेन क्या आई है, 2 ATPs। ठीक है, और 2 NADH भी हमने देखा कि इसमें बन रहा होता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। और ये मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए लिखी हुई है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट इन साइटोसोल। ठीक है, ये बात याद रखनी कि एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बन रहे होते हैं, तो ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताती चलूँ, रेट लिमिटिंग एंजाइम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्लाइकोलिसिस में रेट लिमिटिंग एंजाइम्स कौन कौन से हैं, हेक्सोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। सो जहाँ जहाँ ये एंजाइम्स है मैंने उधर स्टार भी बनाया हुआ है और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और मैंने तमाम बातें जो इम्पॉर्टेंट है ग्लाइकोलिसिस में, मैंने ऑलमोस्ट एवरीथिंग इस पेज में आपके लिए चार्ट में लिख दी हैं। होप यू लाइक द वीडियो, आपके लिए ये अच्छी साबित हुई हो और एग्ज़ाम में आप लोग इसके थ्रू क्लियर कर लें इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस। एंड थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशंस मिलता रहे वीडियोज़ का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।